हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नोट मेकिंग पे। नोट मेकिंग किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट्स की एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स को ढंग से, मतलब बढ़िया तरीके से बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स वो नोट्स होते हैं जो कि टीचर के बताने पर, टीचर के डिक्टेशन पर आप अपने कॉपी में लिखते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप उनमें से कोई भी चीज़ फिल्टर ना करें जो आपके टीचर आपको बता रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स रिफ़र की होती हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है कि क्या चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो जो भी आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके नोटबुक में हो। इन नोट्स को ब्यूटीफुल होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल एक पेन को यूज़ करते हुए जल्दी जल्दी में जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं वो सभी को लिखें। इस नोट्स में आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ सकते हैं क्योंकि हो सकता है बाद में आपके टीचर कोई क्वेश्चन या फिर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट वहां पर ऐड करवाना चाहें तो उसके लिए आप 1-2 लाइन छोड़ सकते हैं। यहां आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज कर सकते हैं क्योंकि कई बार कई सारी इंफॉर्मेशन आपके टीचर्स अपने नेटिव टंग में ही बोल देते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी अपने कॉपी में लिख लें, भले आपके टीचर ने आपको वो लिखने के लिए ना बोला हो। दूसरा है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स वो नोट्स होते हैं जो कि आप क्लास नोट से फिल्टर की हुई चीज़ों को यूज़ करके बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कुछ एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक भी पढ़ लें जो कि आपके टीचर्स आपको जनरली रिकमेंड कर देते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी जैसी बुक को भी एक बार रीडिंग दे लें जिससे आपको हेल्प होगी शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड करने में। इन शॉर्ट नोट्स का पैटर्न आप अपने हिसाब से रखें, मतलब अगर आपको हेडिंग सब हेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है तो आप एक मोनोटोनस वे में भी इस नोट्स को लिख सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 2 या 3 पेन यूज करके नोट्स को बनाएं ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप हाईलाइट कर सकें। इन नोट्स को थोड़ा ब्यूटीफुल टाइप ही बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि इसे थोड़ा कंसाइज भी रखा जाए। कंसाइज करने के लिए एक जो मैं पैरामीटर आपको रिकमेंड करता हूं वो है कि अगर आपने अपने क्लास नोट्स 3 कॉपीज में बनाए हैं तो आपको इन तीनों कॉपीज का मटेरियल एक शॉर्ट फॉर्म में इसी एक कॉपी में लिखना होगा। मतलब आप 1/3 कर लें अपने नॉर्मल मटेरियल का, जिसके हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि ये शॉर्ट नोट्स हैं या नहीं। अगला है कि शॉर्ट नोट्स में आप कुछ जगह एक्स्ट्रा छोड़ दें ताकि अगर आपको बाद में उससे रिलेटेड कोई फैक्ट पता चले या फिर कुछ क्वेश्चंस जो कि आप टेस्ट देते हैं उस समय आपके सामने आए तो उन क्वेश्चंस को भी आप ऐड कर सके इन नोट्स के अंदर। अगला है वेरी शॉर्ट नोट्स। ये 3rd नोट्स है। वेरी शॉर्ट नोट्स कंपलसरी नहीं है। अगर आपको चीज़ें याद हो जाती हैं शॉर्ट नोट्स तक ही तो आप वेरी शॉर्ट नोट्स नहीं भी बना सकते हैं। इन वेरी शॉर्ट नोट्स में आपको फ्लो चार्ट्स, एक फॉर्मूला कॉपी जैसी चीज़ें बनानी होती हैं जिसमें आप काफ़ी छोटे समय में रिवाइज करने लायक चीज़ों को लिख के रखें। ये आपके कॉन्सेप्ट्स या फिर आपकी थ्योरी बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प नहीं करती है। ये जो शॉर्ट नोट्स 3rd वाले होते हैं इनका मेन पर्पस होता है कि अगर आप क्वेश्चन बनाते वक्त किसी फॉर्मूला को भूल जाएं तो इन फॉर्मूला को आप जल्दी से इन शॉर्ट नोट्स में देख लें तो आपको वो याद आ जाएंगे और आप क्वेश्चन में उसे अप्लाई करके आगे बढ़ें। इन वेरी शॉर्ट नोट्स को बनाना, जैसे मैंने आपको बताया, कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में। अगला है कि मैंने जो शॉर्ट नोट्स अपलोड किए हैं उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप KVPY के एस्पिरेंट हैं और आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो उसके लिए आप पिछले 3 पॉइंट्स यूज़ करें, लेकिन अगर आप NTSC एस्पिरेंट हैं या फिर आप जो शॉर्ट नोट्स वाले लेक्चर्स हैं वो देख रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पूरी वीडियो को बिना कुछ लिखे देख जाएं एक बार। हाँ, वो शॉर्ट नोट्स हैं, इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि उसके साथ जो मैं चीज़ें बता रहा हूं आप उसे एक बार ध्यान से सुने और एक रफ शीट आप रख सकते हैं अपने साथ जिसमें आप डायग्राम्स जो मैं बताता हूं उसे एक बार प्रैक्टिस कर लें साथ ही साथ। वैसे उसके अलावा कोई भी चीज़ उस समय लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, आप एक बार फिर से या तो आप PDF से या फिर वीडियो को ही 2x या 1.5x पर चलाकर देखें जिस समय आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। मैं क्या करता हूं कि शॉर्ट नोट्स के बारे में कई सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, ये सब बताते रहता हूं जैसे जैसे मैं आपको डिक्टेट करता हूं इन शॉर्ट नोट्स को। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखते हुए अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैं रिकमेंड करता हूं कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन सबको एक बार कॉपी में जस के तस लिख दें। तीसरा पॉइंट है कि आप एक बार खुद से इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ें
और आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत लग रही है, कुछ चीज़ें जो आप भूल जाते हैं, तो आप उन्हें ऐड कर लें। और अगर आपको कोई चीज़ बहुत ट्रिवियल लग रही है तो आप उन चीज़ों को हटा दें। मैं बताते रहता हूं कि कौन कौन से डेट्स या कौन कौन सी जगहें इंपॉर्टेंट नहीं हैं या कौन कौन से स्टेटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन चीज़ों को आप एक क्रॉस कर सकते हैं जिसकी मदद से आपको पता रहे कि इन चीज़ों को काफ़ी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। आपको अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।